हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आरएसएसबी की तरफ से पीएचईडी जो विभाग है राजस्थान में जलदाय विभाग आप समझिए, उसमें सपोर्ट इंजीनियर के नाम से काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी है वो जारी की गई है। चाहे आप डिप्लोमा से हो, चाहे आप बी.टेक आपके पास में डिग्री है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो वो सब बच्चे, फ्रेशर्स बच्चे इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्या आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, क्या एज लिमिट रहेगी, है ना, किस हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा, एक एक चीज़ के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी इनकी तरफ से वैसे देखें तो शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन तैयारी करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी कुछ जानकारी इस वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। बाकी जैसे ही फुल नोटिफिकेशन आएगा उस पर भी कंप्लीट वीडियो में यूट्यूब पे दूंगा। और नोटिफिकेशन वगैरह आप टेलीग्राम में मिलते हैं, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। कोई भी भर्ती हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की भर्ती हो, खास तौर से टेक्निकल वैकेंसी, उसके बारे में जानकारी, मार्गदर्शन, सब चीज़ें आपको यहाँ पे यूट्यूब पे उपलब्ध होती रहेगी। ये इनकी तरफ से जारी किया गया शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेटेस्ट नोटिफिकेशन ही जारी किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के विभिन्न संविदा आधारित जो पद है उन पे, है ना, भर्ती हेतु 2025 के ये नोटिफिकेशन यानी कि शॉर्ट नोटिफिकेशन है। ठीक है, बात कर लेते हैं। राजस्थान में देखो, जो संविदा कर्मचारी है उनको भर्ती करने के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग रूल्स 2022 बनाए गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली है। आज एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड मेंशन नहीं किया, अभी 1 साल है, 2 साल है, 5 साल, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। मेरे हिसाब से उम्मीद ये है कि ये जो भर्ती है इसमें जो बच्चा जाएगा, लंबा उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो चलने वाला है। क्योंकि देखो, अभी अगर अपन देखें तो पीएचईडी जो आरएसएस भी भर्ती करवा रहा है, पीएचईडी जेईएन की, तो वो वैकेंसी भी बहुत छोटी है, उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा इनके पास में अब भी पद है वो खाली पड़े हैं। और इनको पद है वो उसके अंदर ऐड करवाने थे, लेकिन 50% पद ही थे वो ऐड हो पाए, तो इनको ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। और मेरे हिसाब से जिस हिसाब से डिमांड बढ़ती जा रही है ना वाटर सप्लाई की, तो इनका लंबा जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो चलने वाला है। सैलरी थोड़ी कम रहने वाली है, जिनको ये है कि भी हमारी पढ़ाई है वो भी साथ में चलती रहे और घर में थोड़ा खर्चा भी मिलेगा, हेल्प हो जाएगी, तो वो बच्चे यहाँ पे जरूर अप्लाई करिएगा। चलिए बात कर लेते हैं। और कंप्लीट जो रूल रेगुलेशन है ना, स्टेट गवर्नमेंट की जो भर्ती आती है आरएसएस भी जेईएन की, ठीक उसी हिसाब से कंप्लीट प्रोसेस आपका यहाँ पे होने वाला है। देखो, बी.टेक सपोर्ट इंजीनियर का नाम से यहाँ पे वैकेंसी है, 553 वैकेंसी है डिग्री सिविल के लिए, और डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए 184 वैकेंसी है। सपोर्ट इंजीनियर सिविल डिप्लोमा जो है 138 वैकेंसी है। डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों की जो कंबाइंड वैकेंसी है 46 वैकेंसी है। आईटी और कंप्यूटर वाले बच्चे हैं उनके लिए 74 वैकेंसी है। और एमएससी केमिस्ट्री के लिए भी सपोर्ट इंजीनियर की वैकेंसी है 55। और इस हिसाब से टोटल मिलाकर के 1050 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। एज लिमिट में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। आने वाली जनवरी के हिसाब से एज काउंट होती है राजस्थान में हर भर्ती पर, ये रूल है। और अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष है, जिसमें एससी, एसटी, ओबीसी, है ना, जिस हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट में रिजर्वेशन मिलता है परमानेंट भर्तियों में, सारे रिजर्वेशन के रूल यहाँ पर भी लागू होंगे। देखो, पेमेंट अगर अपन बात करें तो 16,900 रुपये आपको फिक्स सैलरी मिलेगी। बस कंप्यूटर और आईटी वाले बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा कम है, 13,150 रुपये मंथली सैलरी रहेगी। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसी हिसाब से, अगर आपने आरएसएस भी जेईएन का फॉर्म भरा है तो जिस हिसाब से पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे जो वैकेंसी है सपोर्ट इंजीनियर डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, तो मैकेनिकल में या फिर इलेक्ट्रिकल दोनों में से किसी में भी डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये सब चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। ठीक है, बाकी एमएससी केमिस्ट्री वाले बच्चे सपोर्ट इंजीनियर एमएससी में आवेदन करेंगे। अब देखो, अप्लाई करने की डेट वगैरह, जो सिलेबस वगैरह, सिलेक्शन कैसे होगा, उन चीज़ों के बारे में बात है। तो अप्लाई करने की डेट अभी तक जारी नहीं की है, ये इनकी तरफ से जारी किया गया शॉर्ट नोटिफिकेशन है, लेकिन ध्यान रखिएगा बहुत जल्द इनका फुल नोटिफिकेशन आने वाला है। पीएचडी में इंजीनियर की भारी मात्रा में डिमांड है ना, आपको पता ही होगा, जगह जगह आप सुन रहे हो पानी की सप्लाई हो पहुंच नहीं रही, हर जगह ये प्रॉब्लम है। और सरकार मतलब क्या कि इसकी वजह से बहुत मतलब क्या कि बैक टू पैसे समझिएगा, तो जल्दी आपको इसका फुल नोटिफिकेशन है वो भी देखने को मिलेगा। अब बात एक ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन प्रोसेस है ना, वो आपका कोई डायरेक्ट इंटरव्यू वगैरह उस हिसाब से नहीं होगा, आपका एग्जाम होगा, जो कि आपका ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन ओमआर शीट पर भी हो सकता है, दोनों में से कोई सा भी होगा, अभी तक डिसाइड नहीं है, वो आरएसएस भी है वो खुद डिसाइड करेगी। ठीक है, अब ये रहेगा कि सर इसकी तैयारी अगर अपन करना चाहे तो हमारे को क्या पढ़ना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे जो कंप्लीट चीजें दे रखी है ना आरएसएस भी जेईएन भर्ती में जो होती है उसी के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीजें हैं। तो जो बच्चे इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आरएसएस भी जेईएन का जो सिलेबस है
ठीक है। आरएसएस भी जेईएन का जो सिलेबस है 80+40 वाला, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी ये तैयारी है वो स्टार्ट कर दीजिएगा। हो सकता है प्रश्नों की संख्या उसके अंदर कम कर दे, भी 120 की बजाय 100 कर दे, लेकिन वेटेज टेक्निकल का और राजस्थान जीके इन दोनों चीज़ों का रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी वो स्टार्ट कर सकते हो। बाकी जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा वीडियो भी बनाऊंगा और टेलीग्राम पर भी आपको नोटिफिकेशन है वो शेयर करूंगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई। उसके बाद में आवेदन शुल्क है, आवेदन करने की प्रक्रिया, पदों का विवरण, एज लिमिट, है ना, स्कीम वगैरह सारी चीज़ें आपको फुल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे बता रखी है, लेकिन अभी तक फुल नोटिफिकेशन जैसी कोई भी चीज़ इन्होंने वेबसाइट पे इस भर्ती के संबंध में डाल नहीं रखी, ठीक है। तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। सैलरी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये भी है कि जल्दी से आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ब्रेक नहीं होने वाला। तो सैलरी थोड़ी कम है, लेकिन आप अपनी तैयारी वगैरह प्रॉपर साथ में कर रहे हो तो थोड़ा खर्चा आपको 16-17 हज़ार रुपये यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी आप सब चीज़ें समझ सकते हो। सपोर्ट इंजीनियर की वैकेंसी है। चलिए, उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो प्यारा सा लाइक करना, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में भी इसे शेयर जरूर करिएगा। कोई नीडी हो तो उसकी आवश्यकता वो हो सकता है यहाँ से पूरी हो जाए। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।